बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। रघु के पास दो गाय थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग इसी तालाब से पानी भरकर अपने दैनिक जीवनचर्या के काम किया करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन न होने की वजह से गांव के लोगों को इसी तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी इस जिंदगी से खुश थे, लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग तालाब पर पानी भरने जाते हैं, तो देखते हैं कि तालाब में बड़े-बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अब लोग तालाब से पानी भरना तो छोड़ो, तलब के पास जाना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन्हें मार सकते थे। लेकिन प्यास ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस तालाब से पानी लाने की कोशिश की, मगर तालाब के मगरमच्छ उन्हें भी मार कर खा गए। और इस घटना से पूरे गांव में भय और हड़कंप मच गया। अरे देखो भाई लोग, तालाब के इन बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे गांव के दो लोगों को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे यह पूरा गांव खत्म हो जाए। हाँ भाई मगरू, अगर हम इन मगरमच्छ के निवाले नहीं भी बने तो भी बूंद बूंद पानी को तरस तरस कर मर जाएंगे। हाँ भाई, लोग ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम तालाब के पास जाएंगे तो ये मगरमच्छ हमें मार डालेंगे, लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो रघु। हमें तुरंत पंचायत बुलानी चाहिए और सरपंच जी को बताना चाहिए। हाँ चलो, सरपंच जी के पास चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। गांव के लोग मिलकर पंचायत में सरपंच जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते सरपंच हैं। जी, आपको तो पता ही कि हमारे गांव पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। तालाब में मगरमच्छ आ गए हैं और गांव के दो लोगों को खा भी चुके हैं। अगर हम तालाब के पास गए तो हमारी जान को खतरा है। हाँ सरपंच जी, और बिना पानी के भी हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अब आप ही इसका कोई समाधान बताइए। हाँ भाइयों, यह समस्या सच में गंभीर है और हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकलने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है। वो कौन है सरपंच जी? वह है मुखिया रामलाल। हमें इस बारे में रामलाल से बात करनी चाहिए। वह गांव के सबसे अक्लमंद इंसान है और वह इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। मोहन और बिरजू, तुम दोनों मुखिया के घर जाओ और उनसे कहो कि सरपंच जी ने उन्हें तुरंत याद किया है। दोनों सेवक मुखिया के घर जाते हैं और मुखिया को ले आते हैं। कहिए सरपंच जी, आपने मुझे कैसे याद किया? रामलाल, हमारे गांव के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम ही इनकी समस्या का कोई समाधान निकालो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए? मुखिया गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर उसको एक उपाय सूझता है और वह सरपंच जी से कहता है। सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना तो आसान है नहीं, इसलिए हमें एक दूसरा तालाब बनाना होगा। ये काम भी आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्दी ही बन जाएगा। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है। चलो फिर कल से ही हम नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे तो पानी की समस्या से जल्द ही निजात पाएंगे। गांव वाले मुखिया जी के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा तालाब खोद लिया। बस फिर क्या था, वर्षा ऋतु का मौसम भी आ गया
और गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से वह तालाब लबालब पानी से भर गया, जिसे देख गांव के लोग बहुत खुश हुए। अरे रघु, यह देखो, हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं पास के तालाब से पानी भर लिया करेंगे। हाँ काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गया। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। गांव के लोग तालाब के होने से बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन गांव के लोगों की खुशी को जैसे किसी की नजर ही लग गई। सुनिए, जरा तालाब से मटकी भरकर ले आना। घर में पानी खत्म हो गया है और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। वहां गांव वाले लोगों से बातें करने मत बैठ जाना। तब तक मैं आपके लिए गाय का दूध निकाल देती हूँ। ठीक है, रमा लाओ मटकी मुझे दो। मैं अभी पानी भर लाता हूँ। जब रघु मटकी लेकर तालाब के पास पहुंचा, तो उसने देखा वहां पर मुखिया रामलाल खड़ा है और वह गांव वालों से पैसे ले रहा है। रघु ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भैया, क्या बात है? ये मुखिया जी किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अरे भाई रघु, क्या बताऊं। अब यह मुखिया जी हमसे इस पानी के पैसे ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी भरना है, उसको पैसे देने होंगे, और जो पैसे नहीं देगा, उसे तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। भगवान जाने अब इस गांव में क्या कहर आने वाला है। रघु पानी भरने के लिए तालाब के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह तालाब से पानी भरने जाता है, मुखिया उसे रोकते हुए कहता है, रघु, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे? लेकिन ये तो गांव का तालाब है। यहाँ पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह नियम अब बदल गया है। यहाँ से पानी भरने के लिए हर किसी को पैसे देने होंगे। ये तो सरासर अन्याय है। ये तालाब सबके लिए है। हमने मिलकर इसे खोदा है, तो आप पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा आदेश है। और जो इसे नहीं मानेगा, उसे तालाब से पानी नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को सरपंच जी के पास ले जाऊंगा। आपको इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, सरपंच जी के पास जाओ। लेकिन तुमने इस बारे में सरपंच जी के सामने अपना मुंह भी खोला, तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। रामलाल से पंगा लेना तुम्हारे परिवार पर भारी पड़ सकता है। रघु सोच में पड़ जाता है और पैसे देने को मजबूर, क्योंकि वो जानता था कि मुखिया से पंगा लेना आसान नहीं। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना, यह अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। रघु मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आता है और तालाब के पास पानी पीने की कोशिश करता है। यह तालाब तो काफी बड़ा है। यहां से पानी पी लेता हूं। प्यास बहुत लगी है और गर्मी भी बहुत है। ऐ, तुम कौन हो? नमस्ते, मैं एक यात्री हूं और बहुत प्यासा हूं। बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूं। यहाँ पानी पीने के लिए रुक गए? तो सुनो, यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। पैसे? लेकिन पानी पर तो सभी का हक है, और ये तो सरकारी तालाब है। फिर पानी के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? ये सरकारी तालाब नहीं, यह हमारा तालाब है। यहाँ पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो चलते बनो और मुझे कानून मत सिखाओ। यह मेरा इलाका है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पैसे दो, वरना चलते बनो। वह व्यक्ति बिना पानी पिए वहां से चला जाता है। और सीधे सरपंच जी के घर पहुंचता है।
सरपंच जी के घर के बाहर उनके के दो आदमी खड़े थे जो मुखिया के लिए भी काम करते थे। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते। तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं सरपंच जी से मिलने आया हूँ। उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मेरा नाम विक्रम है। मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। यह सुनकर वह दोनों आदमी उस व्यक्ति को अंदर जाने देते हैं। नमस्ते सरपंच जी। मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूँ। मेरा नाम विक्रम है। कहिए आपने मुझे क्यों बुलाया है? नमस्ते कलेक्टर साहब, आइए बैठिए। क्या बताऊं कलेक्टर साहब, दरअसल हमारे गांव के पुराने तालाब में न जाने कहां से बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए हैं और दो लोगों को मार भी चुके हैं। और इसी कारण पूरे गांव के लोग डर के साए में जी रहे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग से बात करके हमारे उस तालाब को मगरमच्छों से छुटकारा दिलवाएं, ताकि हमारे गांव के लोग फिर से उस तालाब का उपयोग कर सकें। वैसे सरपंच जी, अभी गांव लोग कहां से पानी ला रहे? दरअसल हमारा पूरा गांव बस एक उस तालाब के पानी पर आश्रित था और मगरमच्छ के आ जाने से पानी की बहुत दिक्कत हो गई थी। तो हमने गांव में एक नया तालाब खुदवा लिया, जिससे अब गांव के लोग उस नए तालाब के पानी से अपना गुजर बसर कर रहे। अच्छा, और आपको व्यवसाय का नया रोजगार भी मिल गया है? सरपंच जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब आपको नए तालाब का पानी बेचकर मुनाफा हो रहा, तो भला आप पुराने तालाब से मगरमच्छ क्यों हटवाना चाहते हैं? कलेक्टर, ये क्या बोल रहे हो? भला मैं पानी क्यों बेचूंगा, जबकि मैं जानता हूं कि गांव वाले कितनी परेशानी में हैं। आखिर बात क्या है? सरपंच जी, दरअसल मैं गांव के तालाब पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन मुझे पानी पीने से मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे दिए पानी नहीं मिल सकता। क्या ऐसा किसने किया? वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे दिए पानी नहीं मिल सकता। मुझे माफ कीजिए कलेक्टर साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। सरपंच गुस्से में बाहर खड़े मुखिया के दोनों आदमी को अंदर बुलाते हैं। हमारे गांव में ये क्या चल रहा है? तुमने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? मैंने तुम दोनों को किस काम के लिए रखा है? अब तुम सीधे सीधे यह बताओ कि यह जो कलेक्टर कह रहे हैं वह क्या सच है? मालिक, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कलेक्टर साहब का कहना है कि हमारे गांव के तालाब पर गांव के लोगों से पानी के पैसे लिए जा रहे हैं। सच सच बताओ मुझे। जी जी, जमींदार साहब, वह मुखिया रामलाल हैं जो गांव वालों से पानी भरने के पैसे ले रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं माने। उस मुखिया रामलाल की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पीठ पीछे गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया। जाओ, मुखिया को अभी बुला कर लाओ, और हाँ, साथ में सारे गांव वालों को भी एकत्रित करके यहां लाओ। थोड़ी देर में मुखिया के साथ ही सारे गांव वाले भी जमींदार साहब के घर पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज मैंने आपको एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हमें पता चला है कि तालाब के पानी के लिए आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या यह सच है? सरपंच जी, यह सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और आपको बताने की बात करने पर धमकी मिलती है। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है सरपंच जी। हम पहले से ही मुश्किल में, और ये नया नियम हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। मुखिया, तुम्हें क्या कहना है? क्या यह सच है कि तुमने पानी के लिए पैसे वसूले हैं? मुखिया का ध्यान सिर्फ उस व्यक्ति पर था जिसे मुखिया ने पानी पीने से मना कर दिया था। अरे, ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो इसी ने मेरी शिकायत लगाई है। इसे तो बाद में देख लूंगा। बोलो रामलाल, यह सब क्या चल रहा है? सच का तो मुझे पता चल ही गया है, लेकिन एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जी जी, जमींदार साहब, मैंने यह सोचा था कि इससे गांव के विकास के लिए पैसे जमा होंगे, लेकिन अगर यह गलत है तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी का समय अब नहीं है। तुमने गांव वालों और हमारे कलेक्टर साहब के साथ गलत किया है। मुखिया, मैं तुम्हें इस पद से तुरंत हटा रहा हूं। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तुम्हें गांव वालों की सहायता के लिए रखा है, पर तुम तो उनके ही दुश्मन बन गए। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब।
माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब से तुम इस पद पर नहीं रहोगे और गांव के किसी भी फैसले में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। अब तुम यहां से जा सकते हो। धन्यवाद जमींदार साहब, आपने हमें न्याय दिलाया, और कलेक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गांव वालों, मुझे खेद है कि आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे से ऐसा कोई अन्याय नहीं होगा और तालाब का पानी अब सभी के लिए मुफ्त होगा और पुराने तालाब के मगरमच्छ को भी हटाने में कलेक्टर साहब हमारी मदद करेंगे। गांव वाले यह जानकर खुशी-खुशी अपने काम में वापस लौट जाते हैं कि अब उन्हें तालाब के पानी के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। रघु घर आकर रमा को सारी बात बताता है। देखा रमा, मैंने बोला था ना कि मुखिया का हिसाब भगवान करेंगे।